बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हैं और हम अपनी 22वीं कड़ी आज पढ़ेंगे। 21वीं कड़ी तक हमने ये पढ़ा है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या से विदा लेकर आ गए हैं। साथ में प्रजाजन भी उनके साथ आए हैं, लेकिन रात को प्रजा को सोते हुए छोड़कर श्री राम जी सुमंत जी के साथ में, राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में सुमंत जी को साथ उन्होंने लेके वहाँ से आगे बढ़ गए हैं। अब वो श्रृंगेश्वरपुर में हैं। वहीं पर उनके साथ में उनके मित्र निषादराज गुहा हैं। निषादराज गुहा ने उनको नगर में चलने के लिए उनसे आग्रह किया है, लेकिन भगवान ने उनको मना किया। श्री राम ने उनको मना किया है कि मैं पिता की आज्ञा है कि मैं शहर किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा 14 वर्ष तक। इसलिए निषादराज ने वहीं पर अशोक के पेड़ के नीचे उनका बिस्तरा वहीं पे बिछाया, घास के बिछोना वहाँ पे बिछा दिया है। और श्री राम जी वहीं पर सो गए हैं। यहाँ से आगे का वृत्तांत हम आगे शुरू करेंगे। निषादराज दुखी हैं कि कैकेयी की नीच बुद्धि से श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय उनको दुख मिल गया है। ये विधाता की क्या करनी है। यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिय महिष शयन निहारी। निषादराज जी विचार कर रहे हैं कि सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए जो कैकेयी है, वो सूर्य जो उनका कुल है, सूर्य कुल है, उसके लिए कुल्हाड़ी हो गई है। उस कुबुद्धि ने, कैकेयी ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषादराज को बहुत दुख हो रहा है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति सम रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति के रस में सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले कि हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। लक्ष्मण जी ने निषादराज को जब दुखी हो रहे हैं तो उनको लक्ष्मण जी ने इस तरह से समझाया है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह तगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। संयोग और वियोग, मिलना और बिछड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। ये दुनिया में ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति,
कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। धर निधाम धनु पुर परिवारु, धर निधाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरक जह लागी व्यवहारु, देखहि सुनहि गुनहि मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही। ते धरती पर, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि सब जहाँ तक व्यवहार है और जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह, इन सब का जो मूल है वो मोह है, अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होय भिकार नृप, रंग नाकपति होय, लागई लाभौ न हानि कछु, तिमि पर पंच जिय जोय। कैसे? ऐसे कि जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, सपने में कुछ भी हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए कि जो ये अभी जो ये घटना पटल हुआ है, ये जो ये घटनाएं घटी है या कुछ भी हो, इसको इसी तरह से देखो कि भाई ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। अस विचार नहीं की जई रोसु, काहु बादिन देहु दोषु, मोह निशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी को व्यर्थ ही दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं। सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। बस इस बात को लक्ष्मण जी उनको समझा रहे हैं कि बस इस बात को इतना सही लो, इससे ज़्यादा नहीं। एहि जग जामिनी जाग ही जोगी। अब देखिए यहाँ पे काम की बात कह रहे हैं। एहि जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी, जाने तब ही जीव जब जागा, जब सब विषम विलास विरागा। इस जगत में, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। जो ये जगत में, जो ये जगत रूपी रात्रि है, इसमें योगी लोग जो हैं वो जागते हैं, जो परमार्थी हैं और परपंच से छूटे हुए हैं। इस जो ये माइथ जगत है, इससे अलग हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। जीव को कब जगा हुआ मानना चाहिए? जब उसको सारी दुनिया से विरक्ति हो जाए, तब समझिए कि अब वो जगा है। लेकिन ऐसा दुनिया में बिल्कुल इसके विपरीत है। दुनिया में ऐसा है ही नहीं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ हुए ही, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यही सबश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राम राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म हैं। वे अविगत, अलग, स्थूल दृष्टि से देखने में भी नहीं आने वाले, अनादि हैं, आदि, उनका कोई अंत ही नहीं है, अनुपम है, कोई उनकी उपमा नहीं उनकी कर सकता है।
सब विकारों से रहित है, भेद शून्य है। वेद जिनको नित्य नेति नेति कहकर जिनका निरूपण करता है वो श्री राम जी हैं। भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित्र धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जान। वही कृपालु श्री राम जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिसके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समझ अस परिहर मोह, सिय रघुवीर चरण रत होहु, कहत राम गुण भाव भिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उन्हें सुख देने वाले श्री राम जी जागे। उनकी नींद सुबह हो गया तो श्री राम जी की नींद खुल गई है। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत नयन जल छाए। सोच के कार्य करके सोच से निवृत्त होकर पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई हैं। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल भर आया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जेरी बचन अति दीना, नाथ कहे वस कौशल ना था, ले रथ जाऊ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा है, मुंह मलिन हो गया है, उदास हो गया है। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ पर ले जाकर श्री राम जी को साथ ले आओ। ये राजा दशरथ जी ने मुझे चलते वक्त कहा था कि तुम इन्हें रथ पे ले जाओ, 4 दिन वहां पे रखो और उसके बाद लेके आ जाना। बनो दिखाए सुर सरी अहनवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई, लखन राम सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा कर ले आना है। तब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को वापिस ले आना। नृप अस कहूँ गोसाई जस, कहीं करऊँ बलि सोय, करी विनती पायन परिऊ, दीन बाल जिमि रोय। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूँगा। तो महाराज ने तो मुझे ये कहा था, अब जैसी आज्ञा होगी वैसा करूँगा, मैं आपका बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो पड़े। तात कृपा कर की जय सोई, जाते अवध अनाथ न होई, मंत्र ही राम पठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा कि हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो।
श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी दधीच हरिचंद नरेशा, सही धर्म हित कोटिक कलेशा। रतिदेव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। शिबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। धर्म ने दूसर सत्य समाना, धर्म ने दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। तजई तजई तिहु पुर अपजस छावा। कहते वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है और इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोगों में अभ्यास छा जाएगा। संभावित कहु अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरऊं फिर पातक ले हूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति सैकड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली होती है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। अगर मैं आपको लौटकर उत्तर भी देता हूँ तो भी मैं पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गहई कहीं कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कव नहीं बात कही, तात करई जही मोरी जनी मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा पिताजी से कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरी, बिनती करऊं तात कर जोरी। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पित सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बहुत बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। आप भी ऐसे ही कर्तव्य अपना कार्य करें कि हमारे वियोग में हम पिताजी जो हैं उनको दुख ना हो। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ से परिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कहीं कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज अपने कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर देते हैं। सकुची राम निज शपथ दिवाई, सकुची राम निज शपथ दिवाई। लखन संदेशु कहे नहीं जाई, लखन संदेशु कहे जनि जाई। कहे सुमंत पुनि भूप संदेशु संदेशु, सही न सकहि सिय विपन कलेशु। दशरथ जी ने ये भी कहा था ना कि भाई अगर ये नहीं आते हैं तो तुम सीता जी को वापस ले आना। तो वो कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सुखचा कर श्री रामचंद्र जी ने सुखचा कर अपनी सौगंध देकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश नहीं सुनाइएगा, आप पिताजी को ये
संदेश नहीं सुनाना जो लक्ष्मण कह रहा है। फिर सुमंत जी ने कहा कि राजा का यह भी संदेश है कि सीता जी को वन के कलेश सीता जी नहीं सह सकेंगे। जेहि विधि अवध आवे फिर सिया, जेहि विधि अवध आवे फिर सिया, सोई रघुवीर ही तुम ही करनिया, न तुर निपट अवलंब विहीना, मैंने जियऊं जिमि जल बिनु मीना। इसलिए जिस तरह सीता अयोध्या को लौटे, तुमको श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती है। मई के ससुर सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तह सब रहे सुखेन सिए, जब लगी विपत्ति विहान। सीता जी के मायके में और ससुराल में सब प्रकार के सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती है तब तक वे जा चाहें वहीं सुख से रहें। बिनती भूप कीन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती, पितु संदेश सुने कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह दीनता और प्रेम के साथ विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहित सब कर मिटई खबारू, सुनु पति बचन कहत वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु और प्रियजन जो कुटुंबी हैं हमारे, उन सब की चिंता मिट जाएगी। श्री राम जी सीता जी को समझाते हैं कि अगर आप लौट जाते हैं तो ये सबकी इनकी चिंताएं वो मिट जाती हैं। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहित छहा किमि छेकी, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। कि हे प्रभु, सीता जी कह रही हैं कि हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिएगा कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है? नहीं जा सकती है। और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? वो तो उसके साथ ही रहनी है, कहीं नहीं जाएगी। पतहि प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरऊ देव फिरहि अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी में कहते हैं कि आप मेरे पिता और ससुर के समान ही हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयऊ, बिलगुन मानवतात, आरज सुत पद कमल बिनु, बाधि जहाँ लगिनार। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर आपके सम्मुख आई हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा। जो स्वामी है, मेरे स्वामी आर्यपुत्र जो हैं, मैं इनके चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक भी नाते हैं, जितने भी नाते हैं, वो इनके चरण कमलों के बगैर मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा,
नृपमणि मुकुट मिलित मद पीठा, सुख निधान यस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मेरे पिताजी के ऐश्वर्य की छटा, मैंने अपने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिसके चरण रखने की चौकी ही सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट से मिलती है। मेरे पिता तो इतने महान हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चक्रवै कौशल राउ, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरग सिंहासन आसन देई। और कहती हैं कि मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर 11 अवध निवासु, प्रिय परवारु मातु सम सासु, बिन रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहू सपने हु सुखद न लागा। कि ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर हैं मेरे, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास है, प्रिय कुटुंबी और माताओं के समान मेरी सासुएं हैं। ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरणों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हेरि सर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। क्या बात है। वो कहती है कि भाई वो सब तो ठीक है, मैंने अपने पिता की भी बात बताई और अपने ससुर की भी बात बताई है। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, नदी नाले, कोल, भील, हिरन, जो भी पक्षी यहाँ पे पक्षी हैं, रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अगर मैं रघुनाथ जी के साथ में हूँ तो ये सभी मुझे सुख देंगे। सास ससुर सन मोरी होती, विनय करीब पर जा पाए, मोर सोचु जनि करऊं कछु, मैं बन सुखे सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिए कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करई जनि भोरे। वीरों के अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ हैं, इससे मुझे न तो रास्ते में थकावट है, न भ्रम है और न ही मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुने सुमंत सिय शीतल बानी, भयउ बिकल जनु फनि मन हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। उनके
नेत्रों को कुछ सूझता नहीं है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता है, वे बहुत व्याकुल हो गए और कुछ नहीं कह पा रहे हैं। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई है, उनका समझ में नहीं आ रही है। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेक यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम ने उनको यथोचित जो उत्तर देना था वो उनको दे दिया। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि नूर गंवाई। देखिए, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती है, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत जी इस तरह लौट चले हैं जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवाकर लौटा हो, अपनी पूंजी गंवाकर लौट रहा हो। रथिहा के है राम तन, हेरी हेरी हिन नाही। देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताही। सुमंत जी ने रथ को हाँक दिया है, वहां से सुमंत जी वापिस हो रहे हैं। घोड़े श्री रामचंद्र जी को देख देख कर हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जो निषाद हैं जंगल वन के, वो इस दृश्य को देखकर वो भी बहुत दुखी हो रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहि कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जीते रहेंगे। उनके मन में सवाल है कि भाई अगर पशु इस तरह से इनके परेशान हो रहे हैं तो ये माता पिता कैसे इनके वियोग में जिएंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। उसके बाद वो गंगा के किनारे पहुंच गए। मांगी नाव न केवटुआना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कबहु सब कहीं। मानुष करनी मूरी कछुए हैं। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, परंतु वह नाव नहीं लाता है। श्री राम जी जब गंगा के किनारे पहुंच गए तो उन्होंने केवट से कहा भाई नाव लेके आओ, लेकिन वो नाव नहीं लेकर आता है। वो कहता है कि तुम्हारा भेद मैं जान गया हूँ। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेने काठ कठिनाई। तरने मुनिधर नी होई जाई, तरने मुनिधर घर नी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। कहने के जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, तो मेरी नाव तो काठ की है। काठ तो पत्थर से कठोर नहीं होता है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। गौतम मुनि की
पत्नी अहिल्या है वो स्त्री हो गई पत्थर से, तो मेरी नाव भी हो जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा और जो मेरे कमाने खाने का जो रहा है वो भी मारी जाएगी। यही प्रतिपालव सभी परिवारू, नहीं जानऊ कुछ अवसर कबारू। जो प्रभु पार अवसी गाचे हों, मोहि पद पद्म पखारन के हों। केवट कहता है कि मैं तो इसी नाव के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई मुझे धंधा नहीं है, मेरा कोई ना दूसरा कोई काम आता है। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो पहले मुझे अपने चरण पखारने दो, पहले मैं आपके चरण धो लूँ, उसके बाद मैं आपको नाव से पार कराऊंगा, ऐसे तो मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई, नाविन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन, दशरथ शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखनो, पै जब लगी न पाए पखारे हूँ। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतरे हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको अपनी नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कोई उतराई भी नहीं लूँगा, वो भी मैं नहीं चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को नहीं धो लूँगा, जब तक मैं पैर नहीं पखार लूँगा, तब तक हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। अब केवट की बात सुनी आपने, वो कह रहा है कि भैया जब तक मैं पैर नहीं धो लूंगा तब तक तो मैं तुम्हें, चाहे मुझे लक्ष्मण मार दे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पार नहीं उतारूंगा, पहले आपके पर चरण पखारूंगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। विहसे करुणाए निचितई, जान की लखन तनु। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेव तव नाव न जाई। भेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतरे हैं पारू। कहते हैं कि भाई कृपा के सिद्धार्थ रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराकर कहा कि हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, तेरी नाव बची रहे, तू वो ही कर। जल्दी ही पानी ले आ और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमृत एक बारा, जासु नाम सुमृत एक बारा। उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। क्या बात है। सोई कृपालु के वट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिमु पगउते थोरा। कहते एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार हो जाता है, और जिन्होंने वामन रूप में जगत को 3 पग में छोटा कर दिया था, 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री राम जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं।
केवट का उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई तू हमें पार उतार दे। पद नख निरख देव सरि हरसि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने वाले के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। गंगा जी भी, उनकी भी बुद्धि घूम गई कि भी ये कैसे केवट से मतलब उस केवट की गुहार वो कर रहे हैं, उसका निहोरा कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पर पद्मकों को देखते ही उन्हें पहचान कर, जैसे गंगा जी समीप आई तो उनके पैर देखे तो वो तो उनको फिर पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह भी नष्ट हो गया और चरणों का स्पर्श प्राप्त करके वो कहती है कि मैं इनके चरणों का स्पर्श करके धन होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोती में गंगा जल भरकर ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमलों को धोने लगा। सब देवता फूल बरसा रहे हैं कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभोई पुनि, मुदित गयो ले पार। चरण धोकर सारे परिवार को स्वयं जल, सब जो चरण धोकर जो था उसने स्वयं उस जल का ग्रहण किया और पूरे परिवार को उसने जल पिलाया। अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरे ठाट भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालू रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उनको दंडवत करते हुए देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिय हिय किसिय जान निहारी, पिय हिय किसिय जान निहारी। मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल ले उतराई। केवट चरण गए अकलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ी अंगूठी उंगली से निकालकर श्री कृपालु श्री राम जी को दी। राम जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। अब देखो केवट क्या कहते हैं। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी।
आपने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया है, मुझे सब कुछ मिल गया है। मेरे दोष, मेरे दुख, मेरी दरिद्रता, सब कुछ आज मेरी बुझ गई है, सब खत्म हो गया है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी मुझे दे दी है। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, कहता अब कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरति बार मोहि जो देवा। क्या बात है, फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। केवट बहुत चालाक है। कहता है कि हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। लौटती बार, आगे की बात भी पक्की कर रहा है कि लौटती बार आप मुझे जो दे देंगे वही मैं प्रसाद समझकर ले लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा तयन, भक्ति विमल बरु दे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ भी नहीं लेता है। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा, सिय सुरसर कहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरबु मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। ये सीता जी ने वहाँ पे फिर पूजा की और कहा, गंगा जी से उन्होंने कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो मुझे ही पूजा तोरी। सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी, भय सब बिमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं, ये मेरा मनोरथ आप पूरा कीजिएगा। सीता जी की प्रेम रस से सुनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुवीर प्रिय वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। क्या वाणी हुई गंगा जल से कि हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसको नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल होए हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको इतनी विनती की है, मेरे से जो ये विनती की है, यह तो मुझ पर आपने कृपा की है, इसमें तो आपने मेरी बड़ाई ही की है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूजहि सब मन कामना, सुजसु रहे जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा।
गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गयऊ कहूँ घर जाहू, सुनत सूख मुख भाउर दाहू। गंगा के मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अपने अनुकूल देखकर सीता जी को बहुत आनंद हुआ है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुहा से कहा कि भैया अब तुम भी घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया है और हृदय में दहा उत्पन्न हो गया। निषाद राज बहुत दुखी हो गए हैं। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। गुहा हाथ जोड़कर दीन वचन से बोलता है कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिएगा। मैं आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर 4 दिन आपको चरणों की सेवा कर लूँगा। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटिब करिब सुहाई। परन कुटी में करिब सुहाई, तब मुनि कह जस देव रजाई। सोई करे रघुवीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में भी आप जाकर रहेंगे, मैं वहाँ सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब आप मुझे जैसा आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही कर लूँगा। अभी मुझे नहीं जाने के लिए कहिएगा, मुझे अभी थोड़ा सा मुझे अपने साथ चलने दीजिएगा। 4 दिन मैं आपके साथ रह लूँगा। आप जहाँ जहाँ वन में जाएंगे मैं आपके लिए पर्ण की कुटी बना दूंगा। सहज स्नेह राम लखिताशु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोले सब लीना, करि पर दोषु करि पर देव सुविधा तब कीने। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने साथ ले लिया। इससे गुहा के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के सभी लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब सबको विदा किया। तब गणपति सिय सुमिरि प्रभु, नाय सुर सरी मात। सखा अनुज सिय सहित, बन गवने कीन रघुनाथ। बन गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चल दिए। आज हम अपना प्रसंग यहीं पर अपने प्रसंग को विराम देंगे। यहाँ से आगे की कथा हम अपने अंक में लेंगे, अगले अंक में लेंगे। तब तक आप हमारे इस 22वें अंक को सुने और इसका आनंद लेंगे। साथ साथ मैं सभी से अनुरोध भी करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव।